उन्होंने क्या कहते हैं इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में टेस्ट मैचेस के अंदर जायसवाल खिलाया और उसने वहाँ पे अपने दो दफ़ा डबल सेंचुरियाँ, उसके बाद एक मैच में 20 छक्के, वो एक रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं सिद्धू रेवोल्यूशन टीवी के साथ बात करेंगे जायसवाल की उभरता सितारा इंडिया क्रिकेट टीम का और किस किस के रिकॉर्ड्स ब्रेक करेंगे। जिस तरह से बेसबॉल को एक्सपोज किया है, क्या ख्याल है T20 वर्ल्ड कप में भी हमें जायसवाल शामिल होते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। तो आइए पाकिस्तानी अवाम से इसकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं ठीक। सर बात करेंगे जायसवाल की, क्या ख्याल है आपका कि हम यहाँ पर तरस रहे होते हैं कि भाई हमारा कोई ऐसा प्लेयर आना चाहिए T20 के अंदर, लेकिन इंडिया ने इसको मिस नहीं किया। इंडिया इसको और ग्रूम करता हुआ दिखाई दे रहा है। IPL देख लें, उनकी कुछ भी परफॉर्मेंसेस देखें, जो जायसवाल है वो नीचे आने का नाम नहीं ले रहे। अच्छा, मेरे ख्याल में जायसवाल के ऊपर बात करनी ही नहीं बनती हमारी, क्योंकि बात वहाँ पे की जाती है जहाँ पे थोड़े से नुक्स नेगेटिव फैक्टर आते हैं, नुक्स नज़र आते हैं, खामियां नजर आती है। तो जायसवाल को जैसे उन्होंने IPL से उठाया, जैसे उसकी क्रिकेट को, उसके उस टैलेंट को प्रमोट किया, पहले उसका डेब्यू कराया साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के अंदर, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में जायसवाल ने परफॉर्मेंस दिखाई, साउथ अफ्रीका में परफॉर्मेंस दिखाई। उसके बाद फिर उन्होंने क्या कहते हैं इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में टेस्ट मैचेस के अंदर जायसवाल खिलाया और उसने वहाँ पे अपने दो दफ़ा डबल सेंचुरियाँ, उसके बाद एक मैच में 20 छक्के, वो एक रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहला इंडियन बैट्समैन जो आया नाम लेके अपना, और कह लें कि एक ऐसा प्लेयर जिसने आते ही इंडिया की टीम को दोबारा एक चार चांद लगाए। चार चांद तो खैर पहले लगे थे, लेकिन उसको कहते हैं ना सोने पे सुहागा किया इंडियन टीम को। और मेरे ख्याल में ऐसा प्लेयर कहते हैं ना नगीना होता है, रेयर होते हैं, तो ऐसे प्लेयर की कदर भी करनी चाहिए, उसको उस टैलेंट को प्रमोट भी करना चाहिए और आगे बढ़ चढ़ के लेके भी आना चाहिए, उसका हिस्सा दिलाना चाहिए। अब देखिए जायसवाल एक वो प्लेयर था जो IPL खेलता था राजस्थान रॉयल की तरफ से, और वहाँ से राजस्थान रॉयल को इतनी हाई वाली टीम भी मुझे नहीं नजर आती। IPL के अंदर 3 मेन टीम्स नजर आते हैं, विराट कोहली की RCB, चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस। ये 3 टीम्स मेन प्लेयर टीम्स नजर आती हैं IPL के अंदर, लेकिन राजस्थान रॉयल उस टीम में से ऐसा प्लेयर निकालना जिसकी इतनी हाइप भी नहीं और उसने आगे अपने आप को परफॉर्मेंस दिखाना, मेरे ख्याल में वाकई एक रियल टैलेंट है। कहते हैं ना एक होता है एक होता है रियल, वो ये वाकई रियल टैलेंट है और रियल टैलेंट अपना आप दिखा भी रहा है और पूरी दुनिया के सामने। बेसबॉल को उससे तबाह कर दिया, अपनी एक नई बेसबॉल जो जायसवाल के नाम से उसने इंट्रोड्यूस करवा दी। अब मेरे ख्याल में T20 वर्ल्ड कप में भी जायसवाल को रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करनी चाहिए, और नो डाउट वो जैसा पावर हिटर है, जैसे फास्ट क्रिकेट खेलता है, तो मेरे ख्याल में T20 फॉर्मेट में ये कोई भी टीम सामने है जो उसकी दच्चियाँ उड़ा के रख सकता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। लोग इनका कंपैरिजन साइम अयूब के साथ करते हैं, तो क्या ख्याल है आपका कि दोनों एक ही मेंटालिटी के प्लेयर्स हैं या डिफरेंस हैं? अच्छा, साइम अयूब के साथ कंपैरिजन किसी कह लें माइनर सी हद तक बनता है, कह लें 1 to 2% कंपैरिजन बनता है, क्योंकि अगर देखा जाए इनका कंपैरिजन इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि जायसवाल भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और साइम अयूब भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। उसके बाद जायसवाल भी फास्ट क्रिकेट खेलता है, साइम अयूब भी फास्ट क्रिकेट खेलता है। इस हद तक बस यहाँ कह लें एज फैक्टर भी मिले हैं, इस हद तक इन दोनों का कंपैरिजन बनता है। लेकिन अगर कंपैरिजन इस बेस पे किया जाए कि आगे प्रमोशन मिलना उनको, निखर के सामने आके खेलना, तो ये मेरे ख्याल में ये एक ज़ाती होगी दोनों प्लेयर्स के लिए, क्योंकि दोनों प्लेयर्स अपनी अपनी जगह रखते हैं, अपनी अपनी क्लास रखते हैं। नो डाउट साइम अयूब भी बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो एक अलग बात है, हमारी मैनेजमेंट इस काबिल नहीं है कि ऐसे प्लेयर्स को सामने फ्रंट एंड पे ला कर खड़ा कर सके और परफॉर्मेंस दिलवा सके। और ओपोजिशन की बात कीजिए, ओपोजिट साइड की BCCI की बात कीजिए, तो उनकी मैनेजमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने जो रियल टैलेंट होता है, चाहे वो 19 साल का, चाहे वो 16 साल का, चाहे वो 22 साल का, उसको लाके फ्रंट एंड पे खड़ा करते हैं। परफॉर्म करना तो यहाँ करके दिखाओ ना। लीग्स में बातों में परफॉर्मेंस तो आ जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे आगे परफॉर्म करना है तो यहाँ पे परफॉर्म करो, यहाँ पे अपना टैलेंट दिखाओ, यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस को, ताकि पता लगे आगे हम आपको ICC जैसे बड़े इवेंट्स के अंदर भी मौका दे सके। अगर वहाँ पे आप कह लें कि कामयाब होते हैं तो आपको फिर आगे चार चांद या इंटरनेशनल लेवल ICC के इवेंट्स, वर्ल्ड कप, एशिया कप, फिर मेरे ख्याल में ये कह लें कि चार चांद ही लग जाते हैं आपको। अगर ऐसी मैनेजमेंट BCCI जैसी मैनेजमेंट पाकिस्तान में भी हो तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी जैसे सीबुल है, साइम अयूब है, दोनों लेफ्ट आर्म बैट्समैन और बहुत अच्छे बैट्समैन है, और साथ बॉलिंग साइड की बात कर लें तो इसानुल्लाह है, तो मेरे ख्याल में इनको भी थोड़ा सा फ़रोग मिलेगा, इनको भी थोड़ा इस टैलेंट को भी थोड़ा सा कह लें कि आगे पुशअप मिलेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। सर बात करेंगे जायसवाल के उभरता हुआ सितारा इंडियन क्रिकेट टीम का, और कह लें कि जिस तरह से वो अपना कमबैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ही इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ में उन्होंने धमाल मचाया है, स्टिल ऑन द हाइप, आने वाला एक बहुत बड़ा स्टार मिला है इंडिया को। देखें, जायसवाल की बात की जाए तो जायसवाल एक वो प्लेयर है जिसने बहुत कम टाइम के अंदर अपने आप को एक बहुत बड़ा प्लेयर बना लिया और वर्ल्ड वाइड उसकी बड़ी तारीफ़ हुई है इस चीज़ के ऊपर। तो मुझे लगता है कि जायसवाल ने जिस तरीके से टीम इंडिया को रिप्रेजेंट किया और उसने ये चीज़ बताई है कि जो डेब्यू करने वाले प्लेयर्स हैं जब वो आते हैं क्या क्रिकेट टीम के अंदर, इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर, तो उनकी इतनी एक उनका जो झिझक होती है, जो उनका कॉन्फिडेंस होता है वो काफ़ी डाउन होता है। बट जायसवाल ने चीज़ साबित की है कि जब आप रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर खेल रहे होते हैं तो आपका एक मोराल इतना हाई हो जाता है कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। और जिस तरीके से हम देखें कि सारे डेब्यू करने वाले प्लेयर्स ने
बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया इस सीरीज़ के अंदर जो हमने देखी टेस्ट सीरीज़ इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। तो जसवाल एक वो प्लेयर है जिसने इंडिया को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो मुझे लगता है कि बड़ा टफ होने वाला है ये प्लेयर आने वाले हर मैचेस में, हर क्या उसका नाम है टीम के साथ। तो मुझे बड़ी खुशी है इंडिया की ये तरक्की देख के कि उसने इतना अच्छा जो प्लेयर है वो प्रोड्यूस किया। बिल्कुल आपकी बात ये है कि एक अच्छा प्लेयर प्रोड्यूस किया है इंडिया ने, उसको कदर भी है। क्या ख्याल है आपका साया मयूब और इनमें कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है? किसकी लॉन्ग लास्टिंग गेम चलने वाली है? देखिए सायम अयूब एक बहुत ही स्टाइलिश प्लेयर है और बहुत अच्छा प्लेयर है। जिस तरीके से उसकी वो क्लास है, वो जिस तरीके से खेलता है, तो उसका एक स्टाइल जो है वो बड़ा स्टाइलिश प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है। बट ये है कि आपका स्टाइलिश प्लेयर होना ही सिर्फ वो मायने नहीं रखता। आप अगर अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं और आप टीम के अंदर आके आपका कॉन्फिडेंस जो है वो मोराल डाउन नहीं होता, तो फिर आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए सायम अयूब अच्छा प्लेयर है, बट आप देखेंगे करके दिखाना पड़ता है ना, परफॉर्मेंस करके दिखानी पड़ती है। जैसे अगर हम जसवाल के साथ कंपैरिजन करें तो जसवाल ने एक सीरीज़ के अंदर 2 मैचों में डबल सेंचुरीज मारी हैं। तो इस तरीके की परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है, फिर जाके आप अच्छे प्लेयर बनते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मुझे तो जसवाल काफ़ी बेहतर लगते हैं और जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को और पूरी दुनिया उनकी तारीफ़ कर रही है। और ज़ाहिर बात है कि हम इस चीज़ को साइड पे रख के कि इंडिया का प्लेयर है या पाकिस्तान का प्लेयर है, हम देखें कि अच्छा कौन खेलता है तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। तो जसवाल एक अच्छा प्लेयर है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर बात करेंगे जयसवाल की, भारतीय क्रिकेट की टीम का एक उभरता हुआ सितारा है। क्या ख्याल है कितनी दूर तक इनका फ्यूचर नज़र आ रहा है एंड किस किस के रिकॉर्ड्स इन्होंने तोड़ने हैं? और जयसवाल बिल्कुल ठीक है, बहुत प्यारा वो प्लेयर है। वो आप आउट क्लास, आप छोड़ दें उसके बाद कुछ कर ही नहीं सकते। वो जिस तरह का है, वो बड़े बड़े प्लेयर जिस तरह विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, और इनका कह लें वो रिकॉर्ड आराम से तोड़ सकते हैं। वो जिस लेवल के और जिस तरह खेल रहे हैं और जिस पीक पे वो आज उनका नाम है और बड़ी बड़ी टीम में कह लें कि उसकी डिस्कस की जा रही है जयसवाल की, और बहुत अच्छा प्लेयर है। बिल्कुल आपकी बात ये है कि रोहित शर्मा इतना प्राउड फील कर रहे हैं कि उनके पास जयसवाल जैसा एक बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन नजर आया जिसने कह लें कि बेसबॉल को भी पीछे छोड़ के रख दिया। इंडिया टीम को अगर कह लें तो वो उन्हें एक बहुत ही बड़ा एक हीरा मिला हुआ है और वो बहुत अच्छा प्लेयर है। उसके बारे में अब मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन वो पाकिस्तानी टीम के साइम अयूब के साथ बड़ा उनको कंपेयर किया जाता है। क्या ख्याल है कंपैरिजन बनता है या नहीं? नहीं सैम अयूब कहाँ पे और वो कहाँ पे, इनका कोई भी किसी भी तरफ से नहीं बनता कंपैरिजन। T20 वर्ल्ड कप में शामिल होंगे इंडिया की तरफ से जयसवाल? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। वो तो अब भी तो उनका चल रहा है और उनकी कह लें कि बेहतर है और वो होंगे, हर हाल में होंगे। जयसवाल ने साबित किया बाप बाप होता है और बच्चा बच्चा होता है, और जयसवाल बिल्कुल खेलेंगे T20 में भी। और जयसवाल जैसा अच्छा प्लेयर वो मिस साल करेंगे के भी। हैं, अभी इतने रिकॉर्ड्स बना रहे, 26 एक ही टेस्ट मैच के अंदर लगाने, एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो फिर उसके बाद इंग्लैंड के बड़े बड़े बॉलर्स को छक्के चौके लगाना। कि बिल्कुल ये वाकया सही कह रहे हैं। अभी किसी भी प्लेयर के ऐसे नहीं है, उससे बड़े बड़े कह लें कि सीनियर और भी पड़े होंगे, जिस तरह वो पहले डब्ल्यू करके उन्होंने इस तरह खेला है ना, और क्या था डेब्यू करके, और इस तरह मुझे नहीं लगता कि कोई और भी प्लेयर इस तरह कर सकता, और उम्मीद भी नहीं थी कि इस लेवल तक भी वो खेलेंगे। थैंक यू सर। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।